हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पर पारित करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन सा बना? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का पहला बना है, इसलिए ये इस रूप में पूछा जा सकता है, मणिपुर, असम, त्रिपुरा या मेघालय। तो इसका जवाब आप जानते रहिए, असम है। ठीक, अब देखिए यहां पर बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट का पहला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा। असम की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसने 2026 में पारित कर दिया है। अब उत्तर पूर्व का ये पहला राज्य तो बना ही है, देश का कौन सा बन गया है? तो देश के अगर राज्य की बात करें तो ये तीसरा बन गया है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे सर तीसरा क्यों बोला जा रहा है? तो तीसरा इसलिए है कि गोवा में तो पहले से ही है, ब्रिटिश जो पुर्तगाली शासन वहां पर था, तो उस समय से ही गोवा ने उसको वहां पर इंप्लीमेंट हुआ चला आ रहा है। तो हम आजादी के बाद की अगर बात करें तो किन किन राज्यों ने अपनाया है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो उत्तराखंड और गुजरात, इससे पहले यूके उत्तराखंड ने अपनाया और उसके बाद गुजरात ने अपनाया। अब उत्तराखंड और गुजरात के बाद ये असम जो है वो तीसरा राज्य है, ठीक, जिसने इसको यूसीसी को अपनाया है। जहां तक गोवा की बात है तो गोवा में पहले से ही जो गोवा नागरिक संहिता थी उसके तहत ये प्रोविजन यूसीसी का वहां पर यूसीसी के जैसा प्रोविजन चला आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीसरा राज्य है। गोवा को अगर ऐड कर देंगे तो चौथा हो जाएगा। अब ये होता क्या है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो क्या होता है? तो देखिए कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे कि विवाह का मुद्दा हो गया, तलाक का मुद्दा हो गया, उत्तराधिकार का मामला हो गया, लिव इन रिलेशनशिप का मामला हो गया। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि पर्सनल लॉ के हिसाब से संचालित होते हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत धर्म के हिसाब से जो कानून बने हुए हैं। तो उसमें जैसे कि मान लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो कि शरीयत के अनुसार वो विवाह, उत्तराधिकार और इस तरह की बातें उससे तय होंगी। तो यहां पर जब यूसीसी लागू होगा तो इन सारी चीजों पर भी एक समान नागरिक संहिता के तौर पर वो काम करेगा, यानी कि हर नागरिक पर धर्म के जो अपने उनके निजी कानून जो पर्सनल लॉ होते हैं वो उनकी जगह ले लेगा ये यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसकी जगह ले लेगा। अब यहां पर कौन इससे वंचित रहेगा, किसके ऊपर ये लागू नहीं होगा? तो जो एसटी कम्युनिटी है, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है, उस पर ये लागू नहीं होगा। तो ये भी आप याद रखेंगे।